Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 13. Conjunction and its kinds. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आज के सबक में हम बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में। ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का सबक, और आज के सबक में हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन किसे कहते हैं गाइस? व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं अंग्रेजी ज़ुबान के उन कलिमात को, उन अल्फाज को जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज या दो या दो से ज़ायद जुमलों को आपस में जोड़ें, तो उनको हम कंजंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? कंजंक्शन। जैसे कि ज़ैद एंड जाहिद वेंट टू द हॉस्पिटल। आप कहें आई फोन्ड यू यस्टरडे बट यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल, तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बट एंड क्या कहलाएंगे? यहाँ पर कंजंक्शन कहलाएंगे। ये आपका दो अल्फाज को जोड़ रहा है आपस में, और ये आपका दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे कंजंक्शन। ओके गाइस, तो ये कंजंक्शन की तारीफ हुई। कंजंक्शन किसे कहते हैं? आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की, यानी कंजंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, इसकी कुल कितनी शक्लें हैं। तो कंजंक्शन की कुल दो शक्लें हैं। पहले को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और दूसरे को हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का नाम देते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दोनों की किस्मों की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मुराद वो कंजंक्शन है, यानी वो अल्फाज हैं, वो कलिमात हैं अंग्रेजी ज़ुबान के जो दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हों। ठीक है, जैसे एंड है, बट है, फॉर है, और है, नॉर है, ऑल्सो है, एदर और है, या नेदर नॉर है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं अंग्रेजी ज़ुबान के जिनको हम क्या नाम देते हैं? जिनको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इनका काम क्या होता है? ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। ओके गाइस, अब क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज कहते हैं कि अल्फाज के वो मजमूए जो किसी जुमले के अहम हिस्सा हो, यानी मुकम्मल जुमला जो होता है जिसका अपना सब्जेक्ट हो और जिसकी अपनी खबर हो। ठीक है, जिसका अपना सब्जेक्ट हो और जिसकी अपनी खबर हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लॉज। जैसे कि है दे रिटर्न होम व्हेन इवनिंग केम, तो यहाँ पर दे रिटर्न होम ये क्या कहलाएगा? ये आपका क्लॉज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दे रिटर्न सब्जेक्ट भी है और उनका प्रेडिकेट है, और ये अपना माना अदा करने के लिए किसी का मुहताज नहीं है। बोले कि क्लॉज को एक मुकम्मल जुमला होता है जिसका मुकम्मल माना था, जुमले ताम जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है अपना माना अदा करने के लिए। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन्हीं जुमलों को जोड़ते हैं, यानी जिनका अपना मुकम्मल माना होता है, या जुमले ताम को, यानी जिनका फ़ाइल हो और जिनका मफ़ूल हो, सब कुछ हो, यानी मुकम्मल हो,
उनको जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उनको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लॉज की तारीफ हुई और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तारीफ हुई। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तारीफ हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी ऐसे अल्फाज जो जुमले तामा को जोड़ते हैं आपस में। उनकी कुल कितनी किस्में हैं? उनकी कुल 4 किस्में हैं। पहले को हम बोलते हैं कॉप्युलेटिव कंजंक्शन या क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। कॉप्युलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं? इससे मुराद वो कंजंक्शन है जो दो बयान को, जुमले बयानिया को आपस में जोड़ें, उनको हम बोलते हैं कॉप्युलेटिव कंजंक्शन। जैसे कि आप कहें वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय आवर नीड। हम कहते हैं द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर रेडी। हम कहते हैं रज्जन इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट एंड ऑल्सो अ फाइन डायरेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंजंक्शन है, हमने यहाँ पर जो एंड का इस्तेमाल किया, इसी तरह से एज वेल एज का इस्तेमाल किया, इसी तरह से ऑल्सो का जो हमने इस्तेमाल किया है, ये दो बयानों को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो बयान है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे कॉप्युलेटिव कंजंक्शन का। इसकी दूसरी किस्म है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव से क्या मतलब निकल कर रहा है? मुतजाद। तो इसका क्या मतलब होगा? इससे मुराद वो कंजंक्शन है जो दो बयानात को आपस में जोड़ते हों और दोनों बयानात एक दूसरे के मुखालिफ हों, एक दूसरे के बरअक्स हों, एक दूसरे के उल्टा हों। जैसे कि आप कहते हैं ही इज पुअर बट ही इज जेनरस। आप कहते हैं ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो बयान हैं। ठीक है, और दोनों बयान एक दूसरे से अलग है। ही इज पुअर, वो गरीब है, बट ही इज जेनरस, लेकिन वो फयाज है। यानी कोई गरीब आदमी जल्दी से फयाज नहीं होता है। तो गोया कि उसका गरीब होना, उसका फयाज होना एक दूसरे के खिलाफ है। इसी तरह से ही इज रिच, कि वो मालदार है, येट ही इज अनहैप्पी, लेकिन फिर भी वो नाखुश है। ठीक है, तो यहाँ पर मालदार लोग अक्सर उनको खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं है आपस में। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जो कि एक दूसरे के खिलाफ बयान है। आगे हम बात करेंगे इसकी तीसरी किस्म की, जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेट के माने ही समझ में आ रहा है, या डिसजंक्टिव भी आप कह सकते हैं। एक ही नाम ले आप, जो भी आपको आसान लगे, अल्टरनेटिव को ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी वो कंजंक्शन जो दो बयान को आपस में जोड़ते हो और दोनों एक दूसरे के मुतबादिल हो। जैसे कि आप कहें टेक मेडिसिन ऑन टाइम और यू विल नॉट गेट रिकवर्ड। ओके, आप कहें either he is professor or he looks like so। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को जोड़ रहे हैं और एक दूसरे के मुतबादिल हैं ये बयान। ठीक है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये एक चीज़ हो गई। यू विल नॉट गेट रिकवर्ड, ये दूसरी चीज़ हो गई। either he is professor और he looks like so, तो यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ हैं ये, तो उनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अगर हम इसकी चौथी किस्म की बात करें, तो चौथी किस्म है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कोई वजह होना, कोई नतीजा होना, कोई इस्तिंबात होना। जैसे कि आप कहें समथिंग इज बर्निंग फॉर आई स्मेल समथिंग। ठीक है, कि कोई चीज़ जल रही है जिसकी वजह से मैं जो है मुझे कुछ महक सी आ रही है, कोई चीज़ मुझे जलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, उसके नतीजे में दूसरी चीज़ हो रही है। नतीजा निकल कर आ रहा है समथिंग इज बर्निंग फॉर आई स्मेल समथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ खुलकर सामने आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इलेटिव कंजंक्शन। तो ये चारों की चारों किस्में हुई किसके बारे में? ये चारों की चारों किस्में हुई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो दो मुकम्मल जुमलों को आपस में जोड़े, या दो नाउन को भी आपस में जोड़ते हैं, दोनों आप कह सकते हैं। एक कंजंक्शन की पहली किस्म हुई और इसकी चारों किस्मों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और हम पढ़ेंगे कंजंक्शन की दूसरी किस्म, जिसे हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? उन कंजंक्शन को कहा जाता है जो एक मुकम्मल जुमले को जोड़े और दूसरे गैर मुकम्मल जुमले को जोड़े। यानी दो जुमले तो होंगे लेकिन उनसे एक जुमला मुकम्मल होगा
और दूसरा जुमला नाकिस होगा। तो मुकम्मल जुमले को हम क्लॉज कहते हैं और नाकिस जुमले को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का मतलब होता है कि वो जुमले जो अपना माना अदा करने के लिए किसी और के मुहताज हों, यानी वो मुकम्मल माना नहीं देते हैं बल्कि जो असल जुमला होता है उसके माने में इजाफा करते हैं, तो उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, या उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उन कंजंक्शन को कहा जाता है जो एक क्लॉज को या एक क्लॉज को और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी एक मुकम्मल जुमले को और एक गैर मुकम्मल जुमले को आपस में जोड़े। जैसे कि है आफ्टर है, बिकॉज है, इफ है, डेट है, दो है, ऑल दो है, टिल है, बिफोर है, अनलेस है, एज है, व्हेन है, वेयर है, वाइल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे। यानी ये एक तो क्लॉज को जोड़ते हैं और दूसरे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। आगे बात आ गई सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि जो मुकम्मल माना अदा ना करे खुद ब खुद बल्कि किसी दूसरे का मुहताज हो, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब जुमले मुकम्मल में हम यानी जिसका मुकम्मल जुमला यानी जो अहम जुमला है, जो सबसे मरकजी जुमला है, जो बुनियादी जुमला है, उसमें इजाफा करना चाहते हो आप। जैसे कि आप कहें वाइल शी वॉज रीडिंग इन द रूम शी डिसाइडेड टू गो टू द लाइब्रेरी। तो वाइल शी वॉज रीडिंग इन द रूम ये एक जुमला है, ठीक है, जो कि मुकम्मल माना नहीं दे पा रहा है कि जब वो जो है रीडिंग हॉल में या रूम में पढ़ रही थी, ये माना निकल कर आ रहा, तो गोया कि मुकम्मल माना नहीं हुआ कि जब वो रूम में पढ़ रही थी। तो यह क्या कहलाएगा? या को कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग सेंटेंस या सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और उसके बाद शी डिसाइडेड टू गो टू द लाइब्रेरी, ये आपका मुकम्मल जुमला, ये उसका आपका पूरा क्लॉज कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है तहत, मातहत, तो ये जो हिस्सा है ये इसके मातहत है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो कि मेन क्लॉज के मातहत है। तो जो क्लॉज होते हैं यानी जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं वो क्लॉज को जोड़ते हैं आपस में और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ते हैं। अब आगे बात करेंगे काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे कलिमात अंग्रेजी जुबान के जो एक क्लॉज को जोड़ते हैं और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ते हैं। इसकी कुल कितनी किस्में हैं? इसकी कुल तकरीबन 7-8 किस्में हैं, जिसमें से पहली किस्म है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि यानी जो जुमलों को जोड़े आपस में, एक मुकम्मल जुमले को एक नाक़िस जुमले को, और जो जोड़ने का मकसद हो उसमें वक्त बतलाना हो, वक्त हो वहाँ पर। जैसे कि आप कहें ही केम इल, ही बिकेम इल आफ्टर आई फेड हिम चिकन, यहाँ पर आफ्टर आया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर टाइम का माना दे रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। हम बात करें आई विल कॉल यू एज सून एज आई रीच द होम, एज सून एज आई रीच द होम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है और यहाँ पर एज सून एज किसका माना दे रहा है? ये वक्त का माना दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसलिए इसको हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। आगे हम बात करेंगे इसकी दूसरी किस्म की, जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉज और रीजन, यानी जो सबब का माना अदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाए। जैसे कि आप कहें आई विल नॉट टॉक टू हिम बिकॉज ही इज नॉट अ गुड बॉय। तो यहाँ पर बिकॉज किस लिए आया हुआ है? रीजन बतला रहा है, कॉज बतला रहा है कि आप उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही बुरा लड़का है, या बहुत अच्छा लड़का नहीं, यानी वो मतलब वो बुरा लड़का है। दूसरी मिसाल, यू शुड नॉट गो आउटसाइड एट इट इज रेनिंग। तो यहाँ पर एज जो यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया, इसका किसके लिए आपने इस्तेमाल किया? इसको आपने रीजन के लिए इस्तेमाल किया कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि या क्योंकि बारिश हो रही है। तो यहाँ पर एज क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन या ऑफ कॉज। आगे हम बात करेंगे इसकी तीसरी किस्म की, जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस। तो लफ्ज़ पर्पस से ही पता चल रहा है कि ये मकसद को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आप कहेंगे वी वर्कड हार्ड सो डैट वी मे पास द एग्जाम। तो यहाँ पर सो डैट का आपने इस्तेमाल किया, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा कंजंक्शन ऑफ पर्पस। सो डैट ताकि,
क्या मकसद है कि आप एग्जाम में या हम एग्जाम में पास हो जाएं। आगे हम बात करेंगे अगली मिसाल की। ही वर्क एट नाइट इन ऑर्डर टू अर्न एक्स्ट्रा बोनस बाय द कंपनी, कि उसने रात में मेहनत की, किस लिए, किस मकसद से, इन ऑर्डर टू अर्न, कमाने के लिए, एक्स्ट्रा बोनस बाय द कंपनी, कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सो डैट, इस तरह से इन ऑर्डर टू, सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन ऑफ पर्पस कहलाएंगे। आगे हम बात करेंगे इसकी चौथी किस्म की, जो कि है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट या और कॉन्सिक्वेंस। तो अब से रिजल्ट से पता चल रहा है कि यानी नतीजे के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें ही वॉज सो हंगरी डैट ही कुड नॉट वॉक, तो यहाँ पर ही वॉज सो हंगरी यानी वो इतना ज्यादा भूखा था कि उसका नतीजा क्या हुआ, डैट की उसका नतीजा क्या हुआ, ही कुड नॉट वॉक, कि वो नहीं चल सकता था। आप कहेंगे दे स्पोक सो लाउडली, उन लोगों ने इतनी जोर से बोला, डैट उसका नतीजा क्या हुआ कि एवरीवन हर्ड हिम। यहाँ पर ही स्पोक सो लाउडली होगा कि उसने इतने जोर से बोला कि सबने उसको सुन लिया, तो उसका नतीजा क्या हुआ, डैट, नतीजा बयान करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया है। इसकी अगली किस्म को हम देखेंगे जिसको हम नाम देते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। तो लफ्ज़ कंडीशन का क्या मतलब होता है, कंडीशन का मतलब होता है हालत, और इसका मतलब होता है शर्त भी। इसका क्या मतलब होगा, जिसका इस्तेमाल हम शर्त के लिए लगाते हैं। जैसे कि आप कहें आई विल इनवाइट यू टू माई होम इफ़ यू कम टू दिल्ली, अगर आप दिल्ली आए, अगर आपका दिल्ली आना हुआ तो मैं आपको बुलाऊंगा अपने घर पे। तो यहाँ पर इफ़ ये क्या कहलाएगा, इफ़ आपका कंडीशन ऑफ कंडीशन कहलाएगा, क्योंकि शर्त का माना यहाँ पर दे रहा है। तो जैसे आप कहेंगे यू विल नेवर फॉरगेट हिम वंस यू मीट हिम, तो यहाँ पर यू विल नेवर फॉरगेट हिम क्या कहलाएगा, वंस यहाँ पर कहलाएगा आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये जोड़ रहा पहले वाले से, यानी तुम उसे नहीं भूलोगे जब, शर्त यह कि तुम उससे मिल लो, यानी उससे जब भी मिलोगे तो तुम उससे दोबारा नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर मिलने की शर्त पाई गई, किसके साथ, ना भूलने के साथ, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वंस को। यहाँ पर वंस आपका कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ये आपकी पांचवी किस्म हुई। अगर हम इसकी छठी किस्म की बात करें तो हम इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है बरअक्स होना, उल्टा हो जाना। ओके, जैसे कि आप कहें आई विल टॉक टू हिम ऑल्दो ही डज नॉट लाइक इट, ओके, कि मैं उससे बात करूंगा गर्चे उसे ये चीज पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उल्टा हो रहा है उसका, यानी उसको पसंद नहीं है, फिर भी आप बात करने जा रहे हैं या आप बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन का। और एक मिसाल है ही फेल्ड इन द टेस्ट दो ही वर्कड हार्ड दिस टाइम, कि वो टेस्ट में फेल हो गया, हालांकि या अगरचे उसने जो है इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है एक दूसरे के, उसने वो फेल हो गया हालांकि उसने मेहनत की थी। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन का। आगे हम बात करेंगे इसकी सातवीं किस्म की, जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। तो लफ्ज़ कंपैरिजन से मतलब समझ में आ रहा है कि जिसमें मुआवजा किया जाए, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे अब्दुल रहीम इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, आप कहेंगे ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फादर। तो यहाँ पर लफ्ज़ देन का आपने जो इस्तेमाल किया, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि इसमें आपने इसका इस्तेमाल जो किया है वो कंपैरिजन के लिए किया है, कंपेयरिंग के लिए किया है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। ओके गाइस, तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि कंजंक्शन की एक किस्म है, उसकी सारी किस्में हुई। और इसी के साथ हमारा आज का सबक ख़त्म हो गया कि आज हमने कंजंक्शन के बारे में, इनकी किस्मों को, उनकी तारीफ़ात को, इनकी मिसालों के साथ पढ़ा और समझा। तो आज के सबक में क्या गुफ्तगू हुई, आज के सबक में हमने जो बात की वो थी कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन की तारीफ किया, कंजंक्शन कहते हैं उन अल्फाज को, उन कलिमात को जो दो से ज़्यादा जुमलों को जोड़ें या दो से ज़्यादा इसम को भी या प्रोनाउन वगैरह को भी जोड़ें, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे कि आपका है जैद एंड जाहिद वेंट टू द हॉस्पिटल, आप कहें आई फोन्ड यू यस्टरडे बट यू डिड नॉट रिसीव माय कॉल। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो एंड हैं, इसी तरह से बट है, इनको हम कंजंक्शन का नाम देते हैं। आगे हमने कंजंक्शन की तारीफात पढ़ी। कंजंक्शन की तारीफ में पहली चीज़ जो थी वो थी
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरी चीज थी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो मुकम्मल जुमलों को आपस में जोड़े। इस तरह से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक मुकम्मल जुमले को जोड़े और एक नाक़िस जुमले को जोड़े, तो इसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की किस्म के बारे में हमने पढ़ा, यानी इसकी जो पहली किस्म कंजंक्शन की कुल 4 किस्में थी। पहले को हम कॉपुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, दूसरे को एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं, और तीसरे को अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं, चौथे को इलेटिव कंजंक्शन का नाम देते हैं। ओके गाइस, तो ये तारीफात हुई, यानी ये किस्में हुई किसकी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। आगे हमने कंजंक्शन की जो दूसरी किस्म है जिसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, जैसे कि आफ्टर है, बिकॉज है, इफ है, डेट है, दो है, ऑल दो है, टिल है, बिफोर है, अनलेस है, एज है, व्हेन है, वेयर है, वाइल वगैरह है। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इससे मुराद वो कंजंक्शन होते हैं जो एक मुकम्मल जुमले को किसी जुमले नाक़िस से जोड़े। और इनकी किस्मों को हमने पढ़ा। सबसे पहली किस्म है कंजंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो टाइम के साथ जोड़ दे। कंजंक्शन ऑफ कॉज, यानी जो रीज़न के साथ जोड़े। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, जो मकसद के साथ जोड़े। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, जो नतीजे के साथ जोड़े। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, जो शर्त के साथ जोड़े। कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, यानी जो बरअक्स हो जाए उसको जोड़े। और आगे है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, यानी जो कंपेयर करे, मुआवजा करे दो चीज़ों का आपस में, उसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ गाइस। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम लेते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं और अब हम होमवर्क करेंगे। ओके, और हमारा होमवर्क पिछले जैसा होगा, यानी हम आपको ऑप्शन देंगे, आपको जो है सही ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। और होमवर्क शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लेसन को पढ़ लें, उसको समझ लें, उसके बाद ही होमवर्क करें, ताकि आप क्या समझे हैं उसके हिसाब से अपना होमवर्क कर सकें। और जो कुछ आपको होमवर्क मिलेगा, आपको जो पढ़ाया गया उसी की बेस पे ही होमवर्क आपको दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले सबक को समझ लें, उसके बाद ही होमवर्क करें, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके गाइस, इसी के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आसान था, आपको समझ में आया होगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।